दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शरद पूर्णिमा है कब। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा आज और कल दोनों दिन है। चूँकि अपने वहाँ उदया तिथि को त्यौहार मनाते हैं, तो मॉर्निंग में शरद पूर्णिमा व्रत की कल है। और अगर जो रात के समय खीर चढ़ाते हैं, यानी कि ऐसा बोलते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को अमृत बरसता है, तो खीर आज रात को रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत को कोजागार व्रत और कौमुदी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन संपूर्ण फल के लिए शरद पूर्णिमा व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है। कोजागार व्रत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करने का भी विधान है। कोजागार व्रत कथा के अनुसार आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण के लिए निकलती हैं, और जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है, देवी माँ उसे धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। बंगालियों में जो दुर्गा पूजा होती है, उसमें कल ही अंतिम पूजा मानी जाती है, जब लक्ष्मी पूजा हो जाती है। इसकी महत्ता स्कंद पुराण में भी बताई गई है। इसके अनुसार कोजगार व्रत एक सर्वश्रेष्ठ व्रत है, जिसका विधिवत पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति प्राप्त करता है तथा इस जन्म में और दूसरे जन्मों में भी ऐश्वर्य, आरोग्य एवं पुत्र पौत्रादि का आनंद भोगता है। वहीं वाल्खिल्य ऋषि ने भी इसका महत्व बताया है। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा था कि कार्तिक के ऐसे उपांग व्रतों का वर्णन कीजिए जिनके करने से कार्तिक का व्रत संपन्न हो जाता है। तो ऋषि ने कहा, इसके लिए आश्विन माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धापूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौसर खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस पर उन्होंने वलित नाम के दरिद्र ब्राह्मण की कथा सुनाई। तो आइए जानते हैं कोजागार पूजा व्रत की कथा क्या है। ऋषि के अनुसार मगध देश में वलित नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यूं तो वह अनेक विधाओं का धनी था और नित्य संध्या स्नान आदि करता था, लेकिन आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर जाकर कुछ दान दे जाए तो वह उसे स्वीकार लेता था, वरना वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था, उतनी उसकी पत्नी दुष्ट और कलह प्रिय थी। वह प्रतिदिन इस बात पर झगड़ा करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न परिवार में हुआ है और वह सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूमती है। ब्राह्मण की पत्नी अन्य लोगों के बीच में अपने पति के कुल और विद्या को तिरस्कृत करती थी, और उसने एक प्रण लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी करने को कहा। ऐसा न करने पर मारने की चेतावनी दे डाली। वह दुर्जन स्त्री तरह तरह से वलित को पीड़ित करने लगी। कभी अचानक रोने लग जाती, तो कभी भोजन त्याग देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने लग जाती, कभी अपना सिर फोड़ने लगती। लेकिन वह ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की जगह उस स्त्री की प्रताड़ना सहता, और इसे सहना भी वह अधिक उचित समझता था। मांगने से मरना वाला वह अपनी पत्नी से कभी कुछ नहीं कहता, और जो प्राप्त हो जाता उसी में संतोष कर लेता था। एक बार
श्राद्ध पक्ष का समय था और घर में श्राद्ध के लिए आवश्यक समस्त सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी और कलह करेगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रहा था कि उसका एक मित्र वहाँ आ गया और वलित से उसकी चिंता का कारण पूछा। वलित ने अपने मित्र को सारी कथा सुनाई और दुविधा भी बताई। सारी बात सुनते ही उसका मित्र प्रसन्नतापूर्वक बोला, यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा करती है तो उससे भी कार्य करवाना चाहता है, उसके विपरीत कार्य करने को कहो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलित हर्षित हो उठा और बोला कि तुम सही कहते हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण संध्या काल अपने घर पहुंचा और पत्नी से बोला, हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किसी भी प्रकार की धन संपत्ति नहीं छोड़ी है, जिसके कारण आज मुझे यह निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना, और यदि करो भी तो दुष्चरित्र जुआरी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने वलित के कहे से विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के बाद ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को प्रवाहित करना भूल गई, उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कराना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच के कूप में डाल दिया। इस घटना से वलित के हृदय में गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध में अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेगी तब तक वह निर्जन वन में निवास कर मात्र कंद मूल फल आदि का सेवन करेगा और वह घर लौटकर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर्म नदी के तट पर बैठा रहा और उसी बीच आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस वन में कालिय नाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थीं। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका निवास स्थान श्वेत रंग की छटा बिखेर रहा था। नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न और दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। इसके बाद जुआ खेलने की तैयारी हुई, लेकिन जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति की खोज में जा रही थी। उनकी दृष्टि नदी तट पर बैठे वलित ब्राह्मण पर गई, जो मुखाकृति से उन्हें सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्याओं ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जुआ खेलने चलेंगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं, जुआ खेलने से लक्ष्मी का क्षय और धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडित की भांति हैं, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई और उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ किया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, लेकिन ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगाई, जिससे वह हार गया। अंत में उसने अपना जनेऊ दांव पर लगा दिया। नाग कन्याओं ने वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु न होने के कारण ब्राह्मण ने अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहाँ से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपीन व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता व निराशा में बैठा है।
ये दृश्य देख भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करके उसे धन, वैभव और सुख सौभाग्य प्रदान करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्रियों को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहारी रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे पूछा कि हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है, इस कारण से अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसार कार्य करो। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह कर लिया तथा उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण का ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के अनादर और तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई और अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलित ब्राह्मण की समस्त समस्याओं का समाधान हो गया और वह सर्वसुखी संपन्न हो गया। इस प्रकार कोजागार व्रत की कथा समाप्त हुई। इस व्रत की कथा को श्रवण करने मात्र से ही पूरा फल मिल जाता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को साधक अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करते हैं। इसके बाद विधिपूर्वक विष्णु जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मत है कि ऐसा करने से जातक को जीवन में कभी भी दुख नहीं होता और शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्यों में आ रही रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। इसका सेवन करने से साधक को शांति प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने से जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इन्हीं सभी वजहों से शरद पूर्णिमा के पर्व को विशेष खास माना जाता है। पूर्णिमा की शुरुआत आज यानी कि 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:05 पर होगा। तो आज के दिन ही अमृत बरसता है। तो चूँकि आज शाम से लग रही है हमारी पूर्णिमा, इस वजह से खीर का भोग आज लगेगा और कल भी पूर्णिमा मनाई जाएगी। स्नान दान व्रत कल किया जाएगा। तो कैसी लगी आप लोग को ये जानकारी ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।